देखिए, पूर्णिया में पप्पू यादव की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पप्पू यादव इतने आग बबूला हुए जितने आपने पप्पू यादव को कभी नहीं देखा होगा। देखिए, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो मन विचलित करने वाला हादसा हुआ, इसको लेकर अब देश भर के लोगों का खून खौलाया है और जो है यहाँ पर सरकार से जो है लोग मांग कर रहे हैं कि अब जांच हो। हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे और सरकार बैठ भी नहीं रही है। देखिए, अमित शाह लोगों के बीच पहुंच गए हैं, वहीं नरेंद्र मोदी भी अब एक्शन में है। जल्दी से वो दिल्ली आ गए और दिल्ली आने के बाद बैठकों का दौर शुरू है। अब इसी बीच पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम बातों का जिक्र किया है। खूब गुस्से में नजर आए हैं, पूरा आग बबूला है। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, पहले उनकी बात को सुनिए। लोगों के द्वारा गोली चलाना, आरा में जो गोली चली है उनकी तस्वीर सम्राट चौधरी जी, नित्यानंद राय जी सबके साथ है। मैं सम्राट चौधरी जी से जानना चाहता हूं, 3 कुशवाहा की गोली मार के हत्या की गई। आप बोले थे कि कुशवाहा का पसीना चलेगा तो हम खून बहाएंगे। पूरे बिहार में कुशवाहा पर, पिछड़ों पर हमला है। 5 लोगों को गोली मारी गई, 3 लोग मर गए, यादव और कुशवाहा, और अभी तक न्याय नहीं मिला। अभी तक गिरफ्तारी सामूहिक नहीं हुई। मुंगेर में बीजेपी के नेताओं के द्वारा पासवान और एक बिल्डर की हत्या। पूरा का पूरा बिहार रक्त चरित्र और रक्त रंजित हो चुका है। लोग भगवान के भरोसे हैं, कब किसको कौन मार दे, कब किसका कत्ल कर दे, न्याय कहीं नहीं। पूरा बिहार का प्रशासन ड्रग्स में, स्मैक्स में, गांजा में, फोरेक्स में, सोल्यूशन में, व्हाइटनर में लगा हुआ। पूरा बिहार का थाना पैसे लूटने पर लगा हुआ। न्याय नहीं मिल सकता। न्याय की आप उम्मीद मत करिए। लगातार अपराधी, हर दल से मैं आग्रह करूंगा हाथ जोड़कर कि अपराधी और माफियाओं को, बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, अपराधियों को आप टिकट मत दीजिए, बलात्कारियों को टिकट मत दीजिए। आप साफ सुथरा रहिए। और विपक्ष को भी चेताता हूं, ये जमीन माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया, ये नासूर बन चुका है बिहार के लिए। आम आदमी के लिए खतरा बन चुका है। आम आदमी की जिंदगी तबाह कर दिया है ये इन लोगों ने। आदिवासी का, गरीब का, सबका जमीन हड़पो। इसलिए विपक्ष से भी आग्रह करेंगे, हर कीमत पर आप, चाहे कितना बड़ा ही कोई ताकतवर क्यों न हो, यदि वो समाज में अमन चैन के लिए खतरा है, यदि वो पैसा वसूलता है, यदि वो पॉलिटिकल मर्डर करवाता है, यदि वो राजधानी के अमन को छीनता है, तो ऐसे लोगों को वंचित करिए और ऐसे लोगों का कथावाचक बनना बंद करिए। पूरा बिहार डरा हुआ है। सत्ता पक्ष अपराधियों के हाथ में अपने ईमान को गिरवी रख दिया और सबसे ज्यादा अपराधी बीजेपी। सारे अपराधियों को, प्रधानमंत्री, माफियाओं को, बालू माफियाओं को मंत्री बनाता है। बालू माफिया मंत्री बने हुए, एमएलसी बने हुए बीजेपी के द्वारा, और सबके पैसे लगे हुए हैं
प्रधानमंत्री के दौरे में। तो जब आप रोकिएगा बबूल तो खाइएगा खजूर। जब अपराधियों के पैसे से चुनाव लड़िएगा, सूप बाजे तो बाजे, हक चलनियों बाजे, हमाम में सब नंगे हक डाक पर उल्लू बटा जामे गुलिस्ता क्या होगा। बस हिंदू मुसलमान करो, जात पात करो। और अब तो भैया जितना अपराधी है वो राष्ट्रकवि दिनकर विद्यापति कभी बनना चाहते हैं हो दादा। हम लोग का इतिहास है पंडित जदुनंदन शर्मा, हम लोग का इतिहास है राष्ट्रकवि दिनकर, भोला पासवान शास्त्री, सुधांशु नारायण सिंह, विद्यापति कवि बाबू वीर कुंवर सिंह। हम लोग का इतिहास है जुब्बा सैनी, हम लोग का इतिहास है नक्षत्र मायाकार, हम लोग का इतिहास है रेणु, हम लोग का इतिहास है श्री बाबू। हम उस संस्कृति के हैं। हम लोग का इतिहास है ललित नारायण मिश्रा, हम लोग का इतिहास है भूपेंद्र नारायण मंडल, हम लोग का इतिहास है जेपी, हम लोग का इतिहास है लोहिया, हम लोग का इतिहास है गांधी। ये गांधी को मारने वाले और अंबेडकर को गाली देने वाले लोग, हमारा भगवान है सिर्फ अंबेडकर। सरकारी पैसे का अखूट खर्चा, अखूट पूरा मैं अपील करता हूं, जीविका, ममता, आशा, टोला में, यानी जनप्रतिनिधि, मुखिया, सरपंच जो लगातार अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, अपने वेतन मांग के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, पेंशन को बढ़ाने के लिए, 400 से 2000 रुपया करने के लिए, 1000 से कम पेंशन नहीं होनी चाहिए। मैं लगातार ये सदन में मामला उठा रहा हूं। छात्रवृत्ति, स्कॉलर सब बंद कर दिया, कल्याण स्कॉलर। मैं अपील करता हूं कि प्रधानमंत्री जी के दौरे में जो सरकारी पैसे के द्वारा बस, खाना और लाने की व्यवस्था से भीड़ दिखाने के लिए 15 दिनों से पूरे देश का कैबिनेट बैठा हुआ है। मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेतिया, कोसी, सीमांचल, देश पर हमला हो, देश खत्म हो जाए, 56 इंच का सीना 5 इंच बन जाए। 12 सालों में 46 बार हमला हो चुके। अब कब सबक सिखाइएगा? कब तक सियासत में लगे रहिएगा? हर घटना को हिंदू मुसलमान करने का प्रयास इस दुनिया में कोई भी उग्रवादी, कोई भी आतंकवादी, अब उग्रवादी को दलित और आदिवासी बना करके आप मारते हैं, आतंकवादी को आप मुसलमान। पाकिस्तान में रहने वाला कोई भी आतंकवादी पाकिस्तान को बख्शा है आज तक? हजारों बच्चों को मारा है वहां, वो तो आतंकवादी है। कोरोना से अभी तक मोदी जी, मैं आपको चैलेंज करता हूं, चैलेंज, कि आपने एक भी सेना की बहाली नहीं की। 1,80,000 सेना पद खाली है। क्या है? 1,80,000 पद खाली क्यों है? कोरोना से लेकर के आज तक कोई बहाली क्यों नहीं हुई? और हमारी सुरक्षा या तो पहाड़, या तो जंगल, या तो नदियों के बीच होगी, वहां सेना का ड्यूप्लिकेशन क्यों नहीं? कभी चाइना हमला करता है,
कभी चाइना हमारी जमीन ले लेती है, कभी बांग्लादेश हमको रास्ता बंद कर देता है, कभी नेपाल आग दिखाता है, और पाकिस्तान का आतंकवादी तो हमेशा आग दिखाता है। आप हमको बता दीजिए कब हम लोग आतंकवादी का विनाश करेंगे? 12 साल हो गया, 12 साल के बाद भी देश खतरे में, हिंदू खतरे में, तो एक साथ आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाइए। इनका 24 घंटा चुनावी मूड, 24 घंटा चुनाव की बात करना, हर मिनट टू मिनट पैसे का इस्तेमाल करना। नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह, सारा मिनिस्टर, ललन सिंह, संजय झा, सब के सब, जितना मांझी जी, चिराग जी, सब मिथिला कोसी सीमांचल में लगे। और इन्हीं लोगों का जब्बा होगा, छोटका पार्टी का। मेरा आग्रह है, इंटेलिजेंस फेल्योर, आईबी फेल्योर, हमारी सारी एजेंसी फेल्योर, और ऐसे समय में जब हमारा यात्रा चल रहा हो और उसके बाद मेरी सब कुछ फेल्योर, तो 1 मिनट भी गवर्नमेंट के पद पर पीएम और होम मिनिस्टर साहब को रहने का राइट नहीं है, रिजाइन करना चाहिए। और सुनिश्चित करना चाहिए, पूरा विपक्ष आपके साथ है, कि आतंकवादी के पीछे कौन है, कौन लोग ये साजिश किए हैं, उसको चिन्हित कीजिए। आप आज तक पुलवामा को चिन्हित नहीं कर पाए। इक्विपमेंट नहीं खरीदा गया, सेना की बहाली नहीं खरीदी गई, पैसा बचाने की तैयारी हो रही है। कल हमारे जनरल ने पूरी बात है कही, और दूसरे तरफ पूरी पैसा को बहाया जा रहा है सियासत पे।